बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म से ढेरों अनगिनत दुआओं के साथ आपसे मुखातिब, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरी ख़ास दुआ आप सब देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए ये है कि आप जहाँ पे भी हों, अल्लाह ताला दीन और दुनिया के मामलात जो हैं वो आपके बेहतरीन तरीके से जो है वो आप लोगों के लिए कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, ये पाक महीना रमज़ानुल मुबारक का जो है ये इतनी ज़्यादा बरकतों से भरा हुआ है, मामूर है कि हमारी और आपकी जो सोच है वो उसका ना अहाता कर सकती है, ना तसव्वुर कर सकती है, और ना हम पहले गिन सकते हैं उन नेमतों को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फ़रमाई। जिस तरह सूरह रहमान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो किन किन नेमतों को झुठला सकते हैं, हम गिनती में नहीं ला सकते। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हम किन किन नेमतों को झुठलाएंगे, हमें तो पता ही नहीं है। कई नेमतें ऐसी हैं जो हमें पता हैं, और कई नेमतें ऐसी हैं जिनको हमने आज तक देखा भी नहीं है, मगर फिर भी वो नेमतें, रहमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो हम पे तारी हैं। तो रमज़ान के महीने में आप समझ लीजिए कि मल्टीपल इफ़ेक्ट जो है वो आ जाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों और रहमतों का अपनी मखलूक के ऊपर। चरंद परिंद दरख्त, हर ज़ी रूह के ऊपर और इंसानों के ऊपर सब के ऊपर जो है वो रहमतों वाला महीना, इसीलिए इसको कहा जाता है। व्यूअर्स, मैं आपके साथ आज एक ख़ास मौजू है जिसके लिए मुखातिब हूँ। वो मौजू ये है कि बहुत सारे हमारे बहन भाई, बच्चे बच्चियाँ, ख़वातीन हैं, हज़रात हैं, दुनिया में फैले हुए हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को लेके परेशान हैं। जो शादीशुदा हैं, कई लोग जो हैं वो अज़दवाजी ज़िंदगी को लेके परेशान हैं। मिसाल के तौर पे कई बहनें और कई भाई ऐसे हैं कि जिनकी शादियों को अरसा गुजर गया, मगर ये है कि सुकून नहीं है। कई बहनें फ़ोन करती हैं, कई भाई फ़ोन करते हैं, बच्चे बच्चियां फ़ोन करते हैं कि जनाब हमारी शादी हुई मगर अलहदगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कई लोग फ़ोन करते हैं कि जी डाइवोर्स जो है वो खुदा न खास्ता वो करीब है, मामलात ऐसे बन गए हैं। ये अमल उनके लिए भी है जो मैं बताने लगा हूँ। फिर ये अमल उन लोगों के लिए भी है कि जो दूसरी शादी करना चाह रहे हैं जायज़ मकासद के लिए। कई बार ऐसे होता है कि चीज़ें नहीं काम करती और अक़द सानी यानी दूसरी शादी की तरफ जाना पड़ता है। कई लोगों के लाइफ पार्टनर जो हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं। उन लोगों के लिए कई दफ़ा मुश्किल जो है वो पेश आ जाती है। ये वजीफ़ा या ये अमल जो है 27, 28 और 29 रमज़ानुल मुबारक 3 दिन करने से आप देखेंगे कि क्या पॉजिटिव रिज़ल्ट ज़िंदगी में आते हैं। ये उनके लिए भी है। वो बच्चे बच्चियाँ जिनकी शादियाँ ताख़ीर का शिकार हो गई हैं, मुनासिब रिश्ते नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो उनकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, और रिश्ते आते हैं और जवाब हो जाता है वापस, लोग पलट के जवाब नहीं देते। ये अमल उनके लिए भी है। और जो लोग समझते हैं कि शादी पे, रिश्ते पे कोई बंदिश लगी हुई है, किसी ने कोई जादू कर दिया है नाउज़ुबिल्लाह, या किसी ने कुछ इस तरह का काम कर दिया है, कोई नज़र बद है, हसद है, जिसकी वजह से शादी में बंदिश आ गई है, ये अमल उनके लिए भी है। तो मुख्तसर जामे तरीन अमल और पुरअसर तरीन अमल जो है ये है कि सिर्फ़ 3 दिन आपने करना है। 27 रमज़ान की शब, ये जब आप समझ लीजिए कि सुबह 27वां रोज़ा हो तो रात को आपने करना है। फिर अगले दिन जब 28वां रोज़ा हो तो रात को करना है। फिर अगले दिन जब 29वां रोज़ा हो तो रात को करना है। तो ये बन जाएगा। देखिए, इस्लामी हिसाब से जो 27वें रमज़ान का आगाज़ होता है वो 26वें रमज़ान की इफ्तार के बाद शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। वो 27 रमज़ान कंसिडर होगी। इसी तरह 27 रमज़ान की जब इफ्तार करेंगे तो 28 रमज़ान कंसिडर हो जाएगी।
जब 28 रमज़ान की इंशाअल्लाह इफ्तार करेंगे तो फिर वो 29 रमज़ान कंसिडर हो जाएगी। ये आपने 3 दिन जो है इसको करना है। अमल जो है वो मैं हदिया करता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए, और इसकी फ़ीडबैक मुझे आप ज़रूर दीजिए। बहुत आसान है, और इसमें ये है कि मतलब जो भी मामलात होते हैं वो मुझे आप आगाही ज़रूर दें, चाहे अपने मैसेजेस करें व्हाट्सएप पे, ये नंबर मेरा आप देख रहे हैं, और जो फीडबैक है कमेंट सेक्शन में वो काइंडली मुझे बताइएगा। कोई अगर मुश्किल पेश आती है, मैं इसीलिए पहले इसको अपलोड कर रहा हूँ कि अगर किसी ने कुछ चीज़ समझनी है मुझे कॉल करें, मैसेज करें, बात करें, मैं समझा दूँगा इंशाअल्लाह। अमल जो है वो बहुत ईजी, बहुत आसान है, वो मैं अर्ज़ किया देता हूँ। आपने करना ये है कि एक दिन पहले, यानी जिस दिन आपने 27 रमज़ान की शब, यानी 27वां रोज़ा शुरू हो गया, तो आपने ये अमल जो है ये करना है नमाज इशा के बाद। अच्छा, इशा में आप ये समझ लीजिए कि जब आप वितर भी पढ़ चुके हों तो उसके बाद ही आपने ये अमल करना है। और आपने करना ये है कि आपने जब 26 रमज़ान का रोज़ा इफ्तार करना है तो उस वक्त आपके पास कुछ शीरीनी, कोई मीठी चीज़ हस्बे तौफीक, हस्बे इस्तिताअत जो है वो होनी चाहिए। जब आप इफ्तार करें तो वो मीठी चीज़ ख़ुद भी खाएं और उसको तकसीम भी कर दें, और उसके तकसीम करने का सवाब जो है वो आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और पंचतन पाक को इसाल कर दें, तोहफ़तन भिजवा दें। अब इशा की नमाज के बाद आपने करना ये है कि आपने मसल्ले पे बैठे रहना है, और ये कोशिश कीजिएगा कि ये अमल जो है ये अपने घर में करें। अगर जो लोग मसाजिद में नमाज अदा करते हैं वो अपने घर तशरीफ़ लाएं और ये घर में आके फिर इस अमल को करें। अच्छा, करना आपने ये है कि जनाब एक गिलास पानी का अपने पास आपने रख लेना है, और आपने मसल्ले पे बैठना है। बावज़ू हालत में होंगे, खुशबू बेहतरीन अपने हिसाब से लगाएं और ये अमल शुरू करें। ये अमल है सूरह यासीन का अमल। इसका तरीक़ाकार ये है कि जब आप सूरह यासीन जो है उसको कुरान करीम का दिल कहा जाता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, वाकई सूरह यासीन जो है वो कुरान करीम का दिल है। आपने करना ये है जनाब कि आप जिस वक्त इसको अमल को शुरू करेंगे तो आपने 11 मरतबा दुरूद जो है वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर भेजना है, क्योंकि दुरूद वो अमल है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 24 घंटे अपने फरिश्तों के साथ कर रहा है। 11 मरतबा दुरूद शरीफ, और उसके बाद आपने सूरत यासीन की तिलावत जो है वो शुरू कर देनी है। अच्छा जी, अब आप जिस वक्त आते हैं मुबीन पे, तो आपने क्या करना है कि आपने 21 मरतबा ये जो मैं आपके सामने अभी पेश करने लगा हूँ इसको आपने पढ़ना है। इसको आप नोट कर लें, मतलब कॉपी पेंसिल रखें और इसको नोट कर लें। जब आप पहली मुबीन पे आते हैं तो आपने पढ़ना है या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस बहक़्क़े या अल्लाह या मुनइम या जामे। ये आपने 21 मरतबा जो है इसको पढ़ना है, और फिर आपने मुबीन से आगे मूव कर जाना है। ठीक है, मतलब उस पर वापस जाके नए सिरे से नहीं शुरू करना, फिर आपने अगली मुबीन पे पहुंचना है, तो फिर इसको 21 मरतबा आपने पढ़ना है या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस बहक़्क़े या अल्लाह या मुनइम या जामे। बेहक़्क़े इसको ना पढ़िएगा, या बाहक़्क़े नहीं पढ़ना, इसको बहक़्क़े शॉर्ट सा बिल्कुल वो करके बहक़्क़े, हक़ के साथ। इसका मतलब ये है हक़ के साथ। अगर आप पढ़ेंगे बेहक़्क़े तो इसका मतलब होगा बग़ैर हक़ के। तो आप एक हक़ के साथ, हक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये अपना एक जायज़ मकसद जो है इसकी तकमील मांग रहे हैं, तो आपने हर मुबीन के ऊपर जैसे ही मुबीन का लफ्ज़ आए आपने ठहरना है और आपने पढ़ना है या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस बहक़्क़े या अल्लाह या मुनइम या जामे। 21 मरतबा आपने पढ़ना है।
अच्छा, उसके बाद आपने जब आयत मुबारका आती है सलाम कौलम मिर रब्बिर रहीम, तो इसको आप पढ़ेंगे 41 टाइम्स, 41 दफ़ा पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर आगे वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, फिर आगे जो पूरी सूरत यासीन है, फिर 2 मुबीनें आती हैं इसके बाद, उन पे भी ऐसे ही स्टे करेंगे। और या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस बहक़्क़े या अल्लाह या मुनइम या जामे, ये पढ़ेंगे 21 मरतबा, फिर 21 मरतबा ये करके इसको मुकम्मल कर लीजिए। मुकम्मल करने के बाद आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो आपने जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं, शादी टूटने वाली अल्लाह ना करे, अगर मियाँ बीवी में अलहदगी है, उसके लिए, शादी में डिले है, किसी ने बंदिश बताई है या रुकावट है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्लानिटरी पोजीशन की वजह से कोई बंदिश है, कोई रुकावट है, ये सारी मुश्किलात को दूर करने के लिए ये अमल है। और ये सिर्फ 3 दिन का अमल है। ये करके उसके बाद आपने अल्लाह पे मामला छोड़ देना है और फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रिटर्न देखना है कि रहमतों का रिटर्न कैसे आता है। ये सिर्फ ये याद रखिएगा कि ना सिर्फ ये ख़ास तौर पे रिश्तों से रिलेटेड मामलात के ऊपर आपको सल्यूशन अल्लाह अता फरमाएगा इससे इंशाअल्लाह, बल्कि दीगर जो मामलात हैं, रिस्क से रिलेटेड भी मामलात हैं, वो भी आपके अल्लाह ताला बेहतर करेगा। सेहत से मुतल्लिक जो मामलात हैं वो भी अल्लाह ठीक करेगा इंशाअल्लाह। बिलखुसूस ये जो अमल है ये है रिश्तों के लिए। रिश्तों में जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैंने सारी अर्ज़ कर दी हैं आपकी खिदमत में। अच्छा, अब जब आपने रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर ली तो फिर आपने 11 मरतबा जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ना है और ये अमल आज का क्लोज़ कर देना। उसके बाद अगले दिन भी ऐसे इशा की नमाज के बाद और उसके बाद फिर अगले दिन इशा की नमाज के बाद, ये 3 दिन आपने इन अ रो, इन वन गो आपने इसको कर लेना। अच्छा, अब जब आपने इस अमल को कंप्लीट कर लिया तो अगले दिन चाहे 30वां रोज़ा हो या ईद का दिन हो, आपने फिर मीठी चीज़ जो है वो तकसीम कर देनी है और इसका सवाब जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा करनी है कि इसका सवाब शीरीनी का और जो मैंने अमल किया है इसका सवाब जो है वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद को इसाल फरमा दे। और या अल्लाह पाक मेरे इस अमल में बरकत और रहमत को शामिल कर दे, मेरे लिए बहुत अच्छा कर दे। जो भी आपका मकसद जहन में रख के, ख़ास तौर पे रिश्ते से रिलेटेड है मामला, देखें जिनके रिश्ते बहुत ज़्यादा उम्र भी हो रही है, उनके रिश्ते भी नहीं हो रहे, ख़वातीन हैं या हजरात हैं, वो ये करें, फिर अल्लाह की रहमतें जो हैं उनका ज़रा जायज़ा लें कि कैसे कैसे किस किस एंगल से, कहाँ कहाँ से, वहाँ से, जहाँ से हमारा गुमान भी नहीं, वहाँ से चीज़ें जो हैं आपके लिए रहमतें बन के अल्लाह की वो आपके सामने आती रहेंगी इंशाअल्लाह। तो ये जो है ये रमज़ानुल मुबारक से रिलेटेड ख़ास एक अमल है, ये मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। और मैं अल्लाह ताला से बड़े गहरे दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपका ये अमल करें आप और अल्लाह कबूल फरमाए और आपके लिए आपकी आने वाली ज़िंदगियों में और मौजूदा ज़िंदगियों में अल्लाह अपनी रहमतें और बरकतें जो हैं वो ढेरों के हिसाब से शामिल फरमा दे। मेरी अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए भी यही दुआ है। और जिस वक्त नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को याद करें, तो प्यारे पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआ करें। इस वक्त थोड़ा सा हमारा प्यारा मुल्क जो है वो एक नई शेप की तरफ जा रहा है, मुश्किल में है थोड़ा सा। सबके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला सबके लिए रहमतों वाले मामलात फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें और काइंडली चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं बड़ा मशकूर हूँगा आपका। और वीडियो जो है वो अगर पसंद आती है तो इसको शेयर भी कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।